पाकिस्तान और बेलारूस में दोस्ती मजीद मजबूत, कई मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। 1.5 लाख से जायद हुनरमंद पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की बेलारूस सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का देरीना ताल्लुकात में हालिया पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बहुत मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वजीर आजम का ऐबान आजादी आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। दुनिया की दो बड़ी ताकतें तिजारती मैदान में सफ़े आरा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। चीन ने 145% के जवाब में अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। बीजिंग हुकाम के मुताबिक अमेरिका बातचीत चाहता है तो गुंडागर्दी और तखरीबी रवैये पर नजरसानी करे। अमेरिकी दबाव के सामने कभी नहीं झुकेंगे। किसी को 1 इंच की रियायत दोगे तो वो 1 मील आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात बराबरी, बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका एकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। अमेरिका का चीनी अशे पर मजमूई टैरिफ 145% पर बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप चीन के साथ ऐसा मुआहदा करने की उम्मीद रखते हैं जिससे अमेरिका को फायदा हो। अमेरिका को मजबूत और दौलतमंद बनाने के लिए चीन जैसे ममालिक पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर बैनुल-अक़वामी तिजारत ने स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की। तिजारत और टैरिफ के एजेंडे का मकसद अमेरिकी सनतों को तक़वियत देना है। अमेरिकी सदर को चीन से तिजारती मुआहदे की उम्मीद। स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। डाउ जोन्स 668, S&P 99 और नैस्डैक में 330 पॉइंट्स का इजाफा। यूरोपीय और एशियाई मंडियों में मिला जुला रुझान। यूरोपीय स्टॉक 48, जर्मनी के इंडेक्स में 188, फ्रांसीसी के CAC 21 पॉइंट्स घट गए। बरतानिया के FTSE में 50 पॉइंट्स का इजाफा। जापानी स्टॉक में 1000 पॉइंट्स गिरे। ईरान अमेरिका की नीयत और अज़्म परखने के लिए तैयार। ट्रंप को सिफारतकारी पर यकीन। अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए कोशा। जौहरी हथियारों पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट कहती हैं इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ये उसकी मर्जी, सदर ट्रंप के मुतालबे माने या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात को एक हकीकी मौका दे रहे हैं। HBL PSL 10 का रंगारंग मेला। इफ्तिताही तकरीब में कौमी तराने से फिजा गूंज उठी। शानदार आतिशबाजी ने रावलपिंडी के मैदान को 4 चांद लगा दिए। ट्रॉफी को फ्लाइंग मैन के जेट प्रोविजन मुजाहरे के साथ स्टेज पर लाया गया। आपदा परवीन की सूफियाना परफॉर्मेंस पर हाजरीन झूम उठे। यंग स्टर्नर्स ने भी तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नताशा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अली जफर ने PSL का ऑफिशियल गाना गाकर शायकीन का लहू गरमाया। HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फतह से आगाज। लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी के ग्राउंड में कॉलन मिनरो की जारहाना निस्फ सेंचुरी, 59 रन बनाए। सलमान आगा 41 और साहबजादा फरहान ने 25 रन स्कोर किए। आसिफ आफरीदी, हारिस रऊफ एक विकेट हासिल कर सके। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पछाड़ा, होंगे तज्ज़िये और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।
तबीयत में बेहतरी, कोरोना रिपोर्ट मंफी। सदर आसिफ अली जरदारी 10 रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक ईद उल फितर की रात उन्हें नवाब शाह से कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। कुछ ऐसी अद्वियात थी जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, उन्हें बाहर से मंगवाया गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का भी फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास दोबारा बुला लिया। 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का प्लान। पीटीआई और इत्तेहादियों ने सर जोड़ दिए। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। महमूद खान चकजई का तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे लेने का मशवरा। स्पीकर असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। बानी को भी एतमाद में लेने की राय। मुशावरत के लिए ऑपोजिशन की तमाम जमातों का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। विफाक में इत्तेहादियों की सूबे में पानी पर जंग। केनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। सिंध हुकूमत का 2 टोक पैगाम। नून लीगी रहनुमा के बयान पर शर्जील मेमन शदीद बरहम। कहा, इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो बातें की वो अफसोसनाक हैं। उन्होंने आइन नहीं पढ़ा तो सेनेट से रिटायर हो जाएं। नून लीग के चंद लोग जिन्हें कानून का पता नहीं ऐसी बार बार बोंगियां मारते हैं। कराची के इलाके गुलबहार में एक और मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर नदीम शेख हलाक, साथ ही जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने एक शहरी को कार समेत अगवा किया और गुरुमंदिर के करीब छोड़कर गाड़ी ले गए। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने ताक़ुब किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। असलहा और छीनी गई कार बरामद। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। कराची में मजहबी जमात का इसराइल मुर्दाबाद मार्च। मुजाहिरीन की अमरीकी कॉन्सुलेट जाने की कोशिश। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। शुरका जिना ब्रिज के नीचे धरना देकर बैठ गए। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन अपने घरों को रवाना। आई चंडीगढ़ रोड और एतराफ में जैम होने वाला ट्रैफिक बहाल। गजा में इंसानी पामाली, जमीन पर जहन्नुम करार। सयूनी दहशतगर्द मजीद आपे से बाहर। मुतबातर हमलों में 19 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस, बैतुल्लाहिया, रफहा और दीगर इलाकों में बमबारी और गोलाबारी। इसराइली फौज का शुजाया और गजा सिटी के 5 इलाकों को खाली करने की धमकी। इसराइली जेल में 10 साल से कैद फलस्तीनी लड़का अहमद मंसूर रिहा। जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वक्त आज काहिरा रवाना होगा। बरतानिया का यूक्रेन को मजीद 450 मिलियन पाउंड फौजी मदद का ऐलान। ये फैसला ब्रसेल्स में मुनक़दा 50 ममालिक के इजलास के बाद किया गया। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने कहा कि दिफाई हुकाम ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने और इन्हें यूक्रेन पर अपना हमला ख़त्म करने पर मजबूर करने के लिए मुलाकात की। हमें यूक्रेन के दिफा को मजबूत करते हुए रूसी जारहियत को रोकने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। कराची में सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने का ऐलान। इलाके में कशीदगी, हंगामा आराई का खदशा। कमिश्नर कराची ने जिला बस्ती में 1 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पुलिस की जिला इंतजामिया को सियासी जमात को रैली की इजाजत न देने की दरख्वास्त। SSP सेंट्रल के मुताबिक यूपी मोड़ पर हालात खराब हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज इसी मकाम पर डंपर और गाड़ियां जलाई गई थी। और सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहेंगे। कल से 18 अप्रैल के दौरान सिंध में दर्जे हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री। अब बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया।